काकरोच जनता पार्टी के द्वारा जो आंदोलन स्टार्ट हुआ है जंतर मंतर पे दिल्ली में, और सोनम वांगचुक जी के द्वारा और काकरोच जनता पार्टी के द्वारा जो 20 जुलाई को आह्वान किया गया था संसद चलो के बाद, और 20 जुलाई के बाद जो दिल्ली पुलिस के द्वारा जो लाठीचार्ज किया गया था और आंसू गैस छोड़ा गया था, उसके बाद से दिल्ली पुलिस को भी लगा और सरकार को भी लगा कि अभी आंदोलन खत्म हो गया। जिस तरीके से अत्याचार दिल्ली पुलिस के द्वारा किया गया और बच्चों को जो लकड़ी होती है लकड़ी में कील लगा के मारा गया ताकि वो एकदम दोबारा कोई आंदोलन ही ना करे, लेकिन शाम को जो भयानक रूप देखने को मिला कि उसका कोई जवाब ही नहीं है। 20 जुलाई 2026 का जो दिन है वो इतिहास में लिखा जाएगा। उस दिन बहुत गलत हुआ, दिल्ली पुलिस को ऐसा नहीं करना चाहिए था, सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए था। दूसरा चीज उसके बाद जो बच्चे आए शाम को सबको लगा, मीडिया को लगा खत्म हो जाएगा, लेकिन जैसे ही रात हुआ वैसे वहां पे भीड़ बढ़ने लगी और वो अभी भयानक रूप ले। उसी आंदोलन का प्रभाव है कि बिहार में जो कल आंदोलन स्टार्ट हुआ था उस आंदोलन में बच्चे इतने गुस्से हैं, इतना गुस्सा में है कि अगर बीजेपी की कोई गाड़ी है उस गाड़ी पे अगर बीजेपी का झंडा दिख रहा है ना तो गाड़ी को तोड़ दे रहे हैं। उसी में आप एक वीडियो देखने को मिलेगा, मैं लगा दूंगा, आप देख लीजिएगा। उसमें आपको दिखेगा कि एक कोई बीजेपी का नेता बिहार का वो आ रहा है और वो उसके अंदर बैठा है, उसका ड्राइवर भी उसी में है और बच्चे तुरंत तोड़-फोड़ कर दिए हैं। शुक्र मनाओ कि बाहर निकले उसको ही मार दी होती। तो ये कंडीशन हो गई है। अब ये जो आंदोलन है बहुत भयानक रूप ले लिया है। लेकिन अब बीच में आप लोग को देखा होगा जब ये 20 तारीख को जो ये घटना घटा दिल्ली पुलिस के द्वारा, उसके बाद से फिर विपक्ष जो पार्टी है, विपक्ष पार्टी भी क्या है कि पीएम आवास के सामना करना नहीं करना, उसका उद्देश्य करना नहीं था, बस उसका उद्देश्य ये था कि प्रधानमंत्री को भी कम से कम इस चीज का खबर लगे, ऐसा ना हो कि मुझे पता ही नहीं है। और आप लोग को पता हो कि जिस दिन आंदोलन चल रहा था 20 जुलाई को, उस दिन क्या हुआ कि पीछे से मोदी जी निकल गए। ये तो गलत हुआ। और दूसरी बात ये कि अब ये सरकार इस्तीफा क्यों नहीं ले रही है? सरकार हवाई बातें कर रही है, ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन मेन जो मुद्दा है इस्तीफा की, वो इस्तीफा क्यों नहीं ले रहा है? सबसे बड़ा जहां तक मुझे लग रहा है कि इस्तीफा वो इसलिए नहीं लेना चाहता है क्योंकि मेजोरिटी में सरकार है, उसके पास बहुत सारे सीएम है। वो सोच रहा है कि अगर एक बार झुक गए तो इस बार लोगों में झुकाएंगे, क्योंकि जो पार्टी आंदोलन करके वहां पहुंची है उसको पता है। जो शिक्षा मंत्री आपको जो धर्मेंद्र प्रधान है वो भी आंदोलन करके, जब कांग्रेस का समय था उस समय कोई पेपर लीक हुआ था, उस पेपर लीक में ही इन्होंने आंदोलन किया था और आंदोलन करने के बाद से वो एबीपी के अध्यक्ष छात्र नेता थे, उसके बाद से उन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया। तो जो लोग उस आंदोलन से बाहर निकले हैं, उन्होंने जो आंदोलन करके वहां तक पहुंचा है, उसीलिए वो सोच रहा है कि अगर हम मान लेंगे बात तो हम झुक जाएंगे। देखो बात झुकने की नहीं है, बात बच्चों की है। ऐसा ना हो कि फिर नेपाल बन जाए। नेपाल वाली स्थिति नहीं होनी चाहिए क्योंकि स्थिति बहुत खराब होती हुई दिन पे दिन दिख रही है। ऐसा नहीं है कि ये मैटर सॉल्व होता हुआ दिख रहा है। अब सिर्फ सबको यही है, एक ही डिमांड है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। ऐसा ना हो कि सबका इस्तीफा हो जाए। इससे बढ़िया यही है, क्योंकि जिस तरीके से आक्रोश बच्चों में है, जिस तरीके से आक्रोश बच्चों में, कम से कम धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाएगा, मैटर खत्म हो जाएगा। अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता है, बीजेपी जबरदस्ती करती है, तो कुछ भी हो सकता है कभी भी। क्योंकि जिस तरीके से बच्चे अब एक्टिव हो चुके हैं, पुलिस वालों को भी पीटा जा रहा है। क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने 20 तारीख को अत्याचार किया, उसके बाद से कंट्रोल किसी नेता कंट्रोल में कोई नहीं है, क्योंकि आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। तो ऐसा ना हो कि नेपाल की स्थिति बन जाए, तो उससे पहले बीजेपी गवर्नमेंट को इस पे संज्ञान, उसको पता ही है, उस पर इस्तीफा दे दे ताकि ये मैटर शांत हो जाए, नहीं तो स्थिति बहुत खराब हो जाएगी। फिर उसके बाद से फिर जो होगा देखा जाएगा। फिर अब वही लड़ाई हो चुकी है कि आर पार वाली। तो इससे पहले सरकार इस चीज को तुरंत खत्म करे, ट्विटर ना खेले, क्योंकि अब ट्विटर खेलने वाला समय गया। अब स्थिति बहुत भयानक रूप ले लिया है, नहीं तो इसमें सबका नुकसान होगा, इसमें बच्चे भी मारे जाएंगे।